बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं बशीर अहमद मुबशिर, आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम मैथमेटिक्स 10th क्लास की बुक में से जो यूनिट नंबर 6 है उसका एक इंतहाई अहम क्वेश्चन समझेंगे। और ये वो क्वेश्चन है जो बोर्ड इम्तिहान में पूछा भी गया था। तो ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड अरिथमेटिक मीन, कि आपने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना बाय डायरेक्ट मेथड की मदद से। फॉर द फॉलोइंग डेटा, जो कि हमें ये नीचे दिया गया डेटा इस क्वेश्चन में, उसको इस्तेमाल करते हुए, तो जो हमारे पास फॉलोइंग डेटा है उसकी मदद से हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। और अरिथमेटिक मीन जब फाइंड करना है तो आपने कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है? डायरेक्ट जो मेथड वाला फार्मूला वो आपने इस्तेमाल करना है। तो ये क्वेश्चन हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। हम कहेंगे अरिथमेटिक मीन ये बराबर होता है ए एम के। ए से मुराद अरिथमेटिक और एम से मुराद मीन। अरिथमेटिक मीन को हम इस तरीके से लिखते हैं, इसका जो फार्मूला है एक्स लिखना और एक्स के ऊपर एक बार लगा देना, एक सीधी लाइन लगा देनी है, तो इसका मतलब होता है अरिथमेटिक मीन। तो ये किसके बराबर है जी? ये बराबर होता है समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो ये जो आपको इधर साइन नज़र आ रहा है, जिस तरह ये m लिखा हुआ है लेकिन इसकी जिस तरह डायरेक्शन हमने चेंज की हुई है, इस तरह का जो साइन होता है ना, इसको हम कहते हैं समेशन। और समेशन का मतलब होता है सम करना, यानी कि किस चीज़ को सम करना है? x को सम करना। और x से मुराद क्या है? ये जो हमारे पास गिवन डेटा है, तो ये जो हमारे पास जो गिवन डेटा है तो इनकी तमाम टर्म्स क्या है? x हैं। इन तमाम टर्म्स को हमने ऐड करना है। और उसके बाद इस फार्मूले में अगर हम देखें तो नीचे लिखा हुआ है n से मुराद है नंबर। ये कितने नंबर हैं तो इनको हमने गिन लेना, ये कितने नंबर है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो गिवन नंबर है उनकी जो तादाद है वो कितनी है? 8 है। तो इससे मुराद ये होगा n किसके बराबर है? 8 के बराबर है। अब इस फार्मूले के मुताबिक आपने क्या करना, सबसे पहले ये साइन इधर लिखना है, x और x के ऊपर हमने बार जो है या सीधी लाइन वो लगा दी, फिर इज इक्वल टू लिखा। फिर ये जितने भी नंबर हमें दिए गए थे इन सब को हमने ऐड कर दिया, मसलन 12, फिर हमने प्लस लिखा, फिर 14, फिर प्लस लिखा, फिर 17, फिर प्लस लिखा, फिर 20, फिर प्लस। इसी तरह ये तमाम जो टर्म्स हैं इनके दरमियान में प्लस लिख लिया। फिर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म से हमने डिवाइड करना है, तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी क्वेश्चन में दी गई हैं? 8 जो टर्म्स हैं वो दी गई हैं। इस वजह से हम इसको 8 पे डिवाइड कर देंगे। तो जिस टाइम हमने इन तमाम टर्म्स को ऐड करना है तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 196। और 196 और इसके नीचे क्या लिखा हुआ है? 8, तो इधर 8 लिखेंगे। जब 196 को हमने 8 के ऊपर डिवाइड करना है तो ये आपने कैलकुलेटर से ही करना, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? 24.5 आ जाएगा। तो ये हमने जो डायरेक्ट मेथड है उसको इस्तेमाल करते हुए हमने इस तरीके से जो अरिथमेटिक मीन है उसको फाइंड कर लेना है। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी जी स्टूडेंट्स। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं, वो भी सेम पिछले ही क्वेश्चन की तरह कि उसके अंदर भी आपने अरिथमेटिक मीन फाइंड किया था। इसके अंदर भी वो यही कह रहे हैं कि आपने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है बाय डायरेक्ट मेथड की मदद से। और ये हमारे पास जो डेटा है वो इस क्वेश्चन में दिया गया। तो अब आपने अरिथमेटिक मीन का बताना है, इसको हम ए एम भी कहते हैं। और इसका ये फार्मूला है x बार बराबर होता है समेशन x डिवाइडेड बाई n। तो x से मुराद ये तमाम टर्म्स हैं और समेशन से मुराद क्या है? इन तमाम टर्म्स को आपने ऐड करना है। और n से मुराद ये है कि नंबर ऑफ टर्म्स, ये कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, यानी कि इनकी रकमों की तादाद बतानी है। तो ये हमारे पास कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो 7 है। तो इससे मुराद n की वैल्यू किसके बराबर होगी? 7 के बराबर होगी। नीचे हम 7 लिख देंगे और ऊपर समेशन x है। तो इन तमाम को हमने सम कर लेना है। तो ये तमाम टर्म्स हम डिवाइडेड बाई के ऊपर लिखेंगे और इन सब को ऐड कर लेंगे या सम कर लेंगे। इन तमाम जब टर्म्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 414। और जब इसको आप 7 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 59.14। तो इस तरीके से हमने जो अरिथमेटिक मीन है इन गिवन डेटा का मालूम करना था। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी जी स्टूडेंट्स। अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी आपने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है
और वो आपने किस मेथड से फाइंड करना है, डायरेक्ट मेथड से फाइंड करना। और ये हमारे पास जो डेटा है वो इस क्वेश्चन में गिवन है। तो इसको अगर हम देखें, ये लिखा हुआ 200, 225, 350, 375, 270, 320 और 290, ये हमारे पास गिवन डेटा है। इसका हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। अरिथमेटिक मीन को AM भी कहते हैं और इसका फार्मूला होता है x के ऊपर बार या सीधी एक लाइन लगाते हैं, ये बराबर होता है समेशन x डिवाइडेड बाय n। तो समेशन का मतलब है सम करना, और x से मुराद ये वाली तमाम टर्म्स, इन तमाम टर्म्स को आपने सम करके डिवाइडेड बाय के ऊपर लिखना है, और इसको आपने डिवाइड करना है n से। n से मुराद है नंबर ऑफ टर्म्स, ये कितनी तादाद के अंदर रकमें दी गई हैं। तो इनको अगर हम गिने तो 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं उनकी तादाद कितनी है, 7 है। तो इसका मतलब n किसके बराबर है, 7 के बराबर है। तो डिवाइडेड बाय के नीचे n है, तो इधर डिवाइडेड बाय के नीचे हम क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे। अब इन तमाम टर्म्स को हम ऐड करते हैं, मतलब ये जो टर्म्स दी गई थी इन सब को हमने ऐड किया। तो जब इन सब को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2030, यानी कि 2030 आ जाएगा। और डिवाइडेड बाय हमने किससे करना है, 7 से। जब इसको हम 7 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 290 आएगा। तो ये आपने कैलकुलेटर से ही इनको ऐड कर लेना, क्योंकि 10th क्लास के अंदर कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की इजाज़त होती है। तो बहुत आसान ये क्वेश्चन है, सिर्फ टर्म्स को ऐड करें और नंबर ऑफ टर्म्स से आपने डिवाइड कर दें। उम्मीद है आपको इन तमाम क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।